पहले ये हाथ वाले पंखे बहुत यूज़ हुआ करते थे। अगर आपके पास भी हैं और आप इनको फेंक देते हैं तो आप इनका कर सकते हैं बहुत बेहतरीन इस्तेमाल। बिल्कुल जी, आज के दौर में इनकी फिर से ज़रूरत होती है और हम इनका एक बहुत कमाल का इस्तेमाल करने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ़ को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान। वो चीज़ें जिनको आप बेकार समझ लेते हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास चूड़ियाँ होती हैं और आपका चूड़ियाँ पहनने को बहुत दिल भी होता है और चूड़ियाँ पहनना सबको ही पसंद होता है और कांच की चूड़ियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात छोटी होती हैं, साइज़ भी छोटी आ जाती हैं। तो क्या होता है कि आपके हाथों को लग जाती हैं। आप चूड़ियाँ पहनना चाहते हैं, चूड़ियाँ जो है आपके हाथों में चुभने लगती हैं। आपके पास पड़ी होती हैं बेकार ये सॉक्स पड़ी होती हैं, जुराबें पड़ी होती हैं। एक जुराब को ले लीजिए, हाथ पे चढ़ा लीजिए और इसी तरीके से आप इन चूड़ियों को पहन लीजिए। अब इसको पहनना और उतारना दोनों आसान हो गए हैं। बिल्कुल जिसके लिए हम शॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ईज़ी वे बता रही हूँ। आपने इस तरीके से सारी चूड़ियों को पहन लेना है और जब आपका उतारने का दिल हो, तो आपने क्या करना है कि इस सॉक्स को ना पूरा ऊपर तक ले लेना है और उसके बाद सारी चूड़ियाँ इसके ऊपर जो है आपने ले आनी है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप सॉक्स को उतारते जाएँगे तो क्या होगा कि आपकी सारी की सारी चूड़ियाँ बिना टूटे, बिना तिड़के जो है सारी की सारी आसानी से उतर आएँगी। ना तो आपका हाथ ज़ख्मी होगा और ना ही आपको ये टेंशन होगी कि आपने की चूड़ियाँ टूट गई हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम आसान बना सकते हैं। मेडिसिन के ये रैपर्स होते हैं और आप इनको बेकार समझ के फेंकते हैं, ये बहुत काम के होते हैं। आपकी सीज़र्स होती हैं, अक्सर ये होता है कि ये जो है ना थोड़ा-सा रफ़ हो जाती हैं, हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये ना कपड़े को अच्छे से काट नहीं रही होती हैं। तो ये रैपर ले लीजिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर छोटा-छोटा सा इसको चलाते जाना है और पूरे का पूरा आपने इसको कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना ये कैंची जो है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, शार्प हो जाएगी और आपको जो बाहर जाना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट करना पड़ता है, ज़ाहिर है आने-जाने में टाइम लगता है और साथ में इन कैंचियों को तेज़ कराने में पैसे भी लगते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी बचत। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे ये जो ब्लेंडर के ये जार होते हैं ना, तो हम इनमें मसाले वग़ैरह पीसते हैं। तो क्या होता है कि ये भी जो है ना बाज़ औक़ात बिल्कुल ही डल हो जाते हैं और हमारे मसालों को नहीं पीस रहे होते। अब हम इसको लेके जाएँ मार्केट में तो यही है कि हमें ढेरों ढेर पैसे भी लगेंगे और हमारा वक़्त भी ज़ाया होगा, तब जाके ये शार्प होंगे। तो बहुत आसान सा तरीका यही मेडिसिन की, आप रेपर्स को ले लीजिए, बारीक-बारीक कट कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसके ढक्कन को आप बंद कर दीजिए और सिंपल सा है कि 2 मिनट के लिए आप इसको चला दीजिए। इससे क्या होगा कि ये सारा आपकी इसमें एक तो जितनी भी मैल होती है ना, आपके शीशे के जार होते हैं, तो ये बिल्कुल शाइन आ जाएगी और इसके साथ-साथ ये देखिए आप देख ले सकते हैं बिल्कुल सामने है कि बिल्कुल शार्प हो चुके हैं और अब आपके मसाले ईज़िली पीस जाएँगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं तो आपके पास होते हैं इस तरह से रैपर्स वगैरह होते हैं, आप बिस्किट वगैरह खाते हैं तो रैपर्स को फेंक देते हैं। मैंने इसको कट कर लिया और बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट को इसके बिल्कुल हटा दिया, इसे ओपन कर लिया। हमारे पास इस तरह से मसाले के जार होते हैं और बाज़ औक़ात उनके ढक्कन जो है ना बहुत लूज़ होते हैं। तो क्या होता है कि ख़ास तौर पे इन बरसात के मौसम में इनमें कीड़ियाँ भी चली जाती हैं, नमी की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास है यहाँ काला नमक, मैंने इसके ऊपर इस रैपर को रख दिया और ऊपर से मैंने ढक्कन को बंद कर दिया और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कर लूँगी कट। अब ये मेरा महफूज़ हो गया बिल्कुल, अब ना कोई चीज़ इसके अंदर से बाहर आएगी, ना बाहर से अंदर की तरफ जाएगी और ईज़िली मेरा सेफ़ हो गया और नमी से भी बच गया है। तो कैसा लगा आइडिया? उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको फ़ॉलो कर लें तो हमारी लाइफ़ ईज़ी हो जाती है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हम जब बाज़ार से कप वगैरह लाते हैं ना, तो क्या होता है कि दूसरे तीसरे ही इनके हैंडल टूट जाते हैं या फिर क्या होता है ये किनारों से ना बिल्कुल ही टूट जाते हैं। तो इसका बहुत आसान सा हल है, ये मेरी अम्मी की टिप है, अम्मी ने मुझे बताई थी और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। जब भी आप कप लेके आएँ ना, तो आप रोटियाँ वगैरह बना लेते हैं तो आपका तवा गर्म होता है या 2 मिनट के लिए तवे को गर्म कर लीजिए। उनके ऊपर इन क कप्स को रख दीजिए अच्छे से और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ये बिल्कुल महफूज़ हो जाएँगे और टूटने से बच जाएँगे। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह से हमारे पास ये पंखे होते हैं, टूटे हुए होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। ज़ाहिर है ये पंखे पहले बहुत इस्तेमाल होते थे, तो आप इनको अगर फेंक देते हैं तो ये आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं इनको करने वाली हूँ आज रिपेयर। बिल्कुल जी, हमारे पास यहाँ कतरनें मौजूद होती हैं और इन कतरनों का इस्तेमाल करके हम इनको महफूज़ करेंगे। पहले तो मैं इनके एक साइज़ से साइज़िंग ले लूँगी
कि ये इसके 3 पार्ट की मैंने साइज़ें लूँगी और एक एक पार्ट की अलग अलग होती है इसकी। तो मैं इसको ले लूँगी और तकरीबन 6 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और इनको मैं 3 पीसेस में कट कर लूँगी। ठीक है जी, इनकी मैंने कट कर लिया और अब मैं क्या करूँगी, सुई धागा ले लूँगी और इनको जो है ना दोनों तरफ से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। एक पीस लूँगी, इसको मैंने दोनों को अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से मेरे पास ये दोनों साइड से तकरीबन जो है ना 1.5 इंच का बाहर की तरफ बच जाएगा। बाकी सारा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर आप चाहें तो पहले इस तरह से इसको प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद फिर आप इसको इसकी इस तरह से साइजिंग ले लें और फिर इसको आराम से आप जो है छोटे छोटे धागे लेते जाएं और इसको स्टिच कर लें। अब यहाँ पे मैंने ना एक्स्ट्रा पार्ट लिया है। मैंने इसके डंडे की तरफ से बिल्कुल इक्वल लेके ना यहाँ से जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना उस 2 इंच का, उसको मैंने भी छोड़ दिया और मैंने बाकी सारे को अच्छे से डंडे की तरफ जाते हुए इसको स्टिच कर लिया। अच्छा, अगर आप इसको लेकर आए ना और फ़ौरन ही अगर आप इनको स्टिच कर लें तो ये नहीं टूटते। इनकी फ्रंट से भी आप इनको कर दें तो ये फिर महफूज रह जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, बिजली चली जाती है और यूपीएस वगैरह भी हर किसी के घर पे भी नहीं होता। अगर हो भी तो इतनी लंबी लंबी बिजली जाती है ना कि यूपीएस जो है वो बंद हो जाता है, वो भी जवाब दे जाता है। तब हमारे काम आते हैं ये जी पंखे हाथ वाले। तो इस तरीके से मैंने इसको ले लिया और इसको एंड तक स्टिच कर लिया। अब जो जो ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने लिया था ना, यहाँ से मेरा ये टूटा हुआ था तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे मैं लगा दूँगी और इसके पहले जो है ना अंदर की तरफ वाले पार्ट को स्टिच कर लूँगी जहाँ से वो ठीक था। अब जो इसका टूटा हुआ था उससे मैं कपड़े के अंदर सारा ऐड करके इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको आराम से स्टिच कर लूँगी। अब जो इस साइड का पार्ट था ना उसको मैंने ले लिया, इस तरह से दोनों साइड से अंदर से प्रेस किया और अब इसकी साइजिंग का लेके मैं इसको भी यहाँ पे साइड से भी मैंने थोड़ा सा फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ कर लिया और अब मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। और इसका जो टूटा हुआ पार्ट है ना उसको मेरी कोशिश यही होगी कि इसको मैं इसके अंदर अंदर करती जाऊँ और थोड़ा सा अंदर की तरफ करके इसको स्टिच कर लूँ, ताकि इसमें जो टूटा हुआ है ना वो सारा का सारा बिल्कुल रिपेयर हो जाए और ये बिल्कुल टूटा हुआ नज़र ना आए, ताकि ये निकल ना सके। क्योंकि ये खजूरों की जो है ना वो होती हैं डंडियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, उनको सुखा के इनको बनाया जाता है। तो ये जी बिल्कुल इस तरीके से मैं इसको बना लूँगी। और ये मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए थे, तकरीबन जो है 15-16 साल पहले के हैं ये, और ये अम्मी ने मुझे दिए थे। तो ये जी मैंने इनको इस तरीके से कर लिया, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, हमारे गांव में भी बनाए जाते हैं। तो ये वहाँ से अम्मी ने मुझे बनवा के दिए थे स्पेशली। और अब ये थोड़े से टूट गए थे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बच्चे इनको इधर उधर मारते भी रहते हैं। तो मैंने इसको जो है ले लिया और इस तरीके से मैंने इनको रिपेयर कर लिया, क्योंकि आजकल तो ये चीज़ें भी जो है ना नायाब हो चुकी हैं और अगर आप महंगी लेकर भी आए ना तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो इस तरह से मैंने इसके तीसरे पार्ट पे भी लगा दिया। अब जो ये यहाँ से ना थोड़ा सा टूटा हुआ था तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीस लगा के इसको भी मैंने इस तरह से कवर कर दिया। अब ये देखिए ज़बरदस्त आपका बन गया। अब ये ज़बरदस्त आपको हवा भी देगा अच्छे से, वरना ये टूटा हुआ था ना तो थोड़ा सा ये बिल्कुल वो हो जाता था और स्टिक्स हो जाता था और अच्छे से हवा नहीं दे रहा था। अब ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया और आपको अच्छी सी हवा भी देगा और आपका हो गया है महफूज। ठीक है जी, इस तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल अपने पुराने जो भी पड़े हुए हों उनको पंखों को रिपेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप जब लेकर आए ना तो इस तरीके से एक साइड से भी कपड़ा लगा सकते हैं, अगर आप 3 साइड से नहीं लगाना चाहते तो। और ये बिल्कुल जी मैंने उसी वक्त लगा लिया था और ये नहीं होता। और ये थ्रेड जो है ना ये बिल्कुल जी इस पे कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है कि पहले कपड़े पे लगा ली थी झालर और फिर उसको जो है ना इसके ऊपर मैंने इसी तरीके से फ़िक्स कर लिया था। अच्छा, ये जो है ना इसकी ये बिल्कुल बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे स्ट्रॉ से। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये भी बनाना बता दूँगी। और ये मैंने अम्मी से सीखा था तो मैंने अम्मी के साथ मिलके इसको बनाया था। और इसके ऊपर जो गोटा किनारी वाली बारीक सी किनारी होती है ना उसको इस पे एडजस्ट किया था और उसके साथ पूरा बना के फिर साइड पे डंडी लगा के उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कवर कर दिया था ताकि ये महफूज हो जाए। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।